नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। बिना उद्घाटन के शुरू होगा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान। सीएम वीरभद्र सिंह ने थुनाग में कही बात, बोले किसी ने नहीं रोका उद्घाटन करने से। मंडी में लगा बीइंग ह्यूमन का दूसरा कैंप, सुनीता शर्मा ने किया फ्री गायनी चेकअप कैंप का शुभारंभ। सलमान खान का जताया आभार। चंबा में वार्षिक छिंज मेले की रही धूम, पठानकोट के काका के नाम रही बड़ी मालिक। विजेता पहलवान को 7100 रुपए राशि के साथ किया गया सम्मानित। और मनाली में प्राइमरी स्कूल की खंड स्तरीय प्रतियोगिता हुई शुरू। नगर परिषद अध्यक्षा शबनम तनवर ने प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करने का किया आह्वान। सीएम वीरभद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारी मालिक नहीं है और थुनाग में पंचायती राज विभाग का जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान बना है उसे बिना उद्घाटन के ही शुरू कर दिया जाएगा। यह बात सीएम वीरभद्र सिंह ने अपने मंडी दौरे के दौरान थुनाग में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। सीएम वीरभद्र सिंह का आज मंडी जिला के दूसरे दिन का प्रवास कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने थुनाग में पंचायती राज विभाग के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करना था, लेकिन पिछले कल केंद्र सरकार ने आदेश जारी करके इसके उद्घाटन पर रोक लगा दी थी। आज जब सीएम वीरभद्र सिंह थुनाग पहुंचे तो उन्होंने इसका उद्घाटन नहीं किया और बाकी कार्यक्रमों में ही व्यस्त रहे। जब सीएम से इस बारे में पूछा गया कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से रोका गया है तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। सीएम ने कहा कि उन्हें किसी ने नहीं रोका है, लेकिन वह विवाद में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने इस भवन का उद्घाटन नहीं किया है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी मालिक नहीं है, संस्थान में राज्य सरकार का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान को बिना उद्घाटन के ही शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले सीएम वीरभद्र सिंह ने पंडोह में 3rd बटालियन के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया और नए बनने वाले आवासीय परिसर की आधारशिला रखी। उपरांत इसके सीएम ने थुनाग और मार्केटिंग यार्ड और लबाथाच में कॉलेज भवन का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने चिंचैली में नए खुले एसडीएम कार्यालय का भी विधिवत शुभारंभ किया। अगर मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मगर ये बात नहीं है। केंद्र सरकार कोई हमारी मालिक नहीं है, हमारी पार्टनर है। अगर उन्होंने पैसा दिया है, हमने भी पैसा लगाया है और हमने वो जमीन दी है, मगर मैं किसी चीज की इशू नहीं बनाना चाहता। तो कारण क्या रहा सर? क्यों नहीं करने नहीं करता मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। सर भाजपा वालों को 365 दिन और मिल जाएगी कि ये हाय हमारा केंद्र मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, जो मर्जी जिसको मर्जी हो करे, मगर ये जो केंद्र है बिना उद्घाटन के चालू हो जाएगा। इस दौरान सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सीएम वीरभद्र सिंह ने जहां पिछले कल सांसद रामस्वरूप शर्मा पर चुटकी लेते हुए कहा था कि उन्हें सांसद का कोई प्रेम पत्र नहीं मिला, वहीं आज उन्होंने अपने ही कैबिनेट सहयोगी पर चुटकी लेते हुए कुछ ऐसा कहा कि वहां पर मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे। सीएम वीरभद्र सिंह मौका मिलने पर चुटकी लेना नहीं भूलते, फिर चाहे बात विपक्षी नेताओं की हो या फिर अपने ही कैबिनेट सहयोगियों की। पिछले कल जहां सीएम ने सांसद रामस्वरूप शर्मा पर चुटकी लेते हुए कहा था कि उन्हें सांसद का कोई प्रेम पत्र नहीं मिला, वहीं आज उन्होंने अपने ही कैबिनेट सहयोगी पर चुटकी लेते हुए कहा कि ज्यादा खा लिया होगा इसलिए तबीयत खराब हो गई। उद्योग मंत्री जी की तबीयत खराब है, उनको चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, कुछ आपकी तरफ से संदेश? मुकेश अग्निहोत्री जी की तबीयत, वो मामले नौजवान है, ज्यादा खा दिया होगा खाना। बता दें कि सीएम मंडी दौरे पर है और इस दौरान उनसे उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की खराब तबीयत को लेकर पूछा गया। सीएम ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुकेश अग्निहोत्री नौजवान हैं और उन्होंने ज्यादा खा लिया होगा तो इसी कारण तबीयत खराब हो गई। सीएम के ऐसा कहते ही वहां पर मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे। बता दें कि कैबिनेट मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बीमारी के चलते पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने मंडी वासियों से किया हुआ अपना वायदे का दूसरा चरण भी पूरा कर लिया है। सलमान खान की सामाजिक संस्था बीइंग ह्यूमन ने मंडी में अपना दूसरा कैंप लगाया। 2 दिवसीय फ्री गायनी चेकअप कैंप का शुभारंभ सोमवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा की धर्मपत्नी सुनीता शर्मा ने किया।
2 दिवसीय फ्री गायनी चेकअप कैंप का शुभारंभ सुनीता शर्मा ने रिबन काटने के साथ किया। पहले दिन भी कैंप में महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने इस कैंप का भरपूर लाभ उठाया। मुंबई से आए स्त्री रोग विशेषज्ञों ने लोगों को अपनी सेवाएं दी। दिन भर विशेषज्ञों ने महिलाओं की निशुल्क जांच के साथ ही उन्हें निशुल्क दवाइयां भी बांटी। इस मौके पर सुनीता शर्मा ने कैंप लगाने के लिए सलमान खान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सलमान खान ने किया हुआ वादा पूरा किया है और लोगों को उनके घर द्वार पर निशुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने महिलाओं से इस कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया ताकि वे इस कैंप का भरपूर लाभ उठा सके। जैसे ये बीइंग ह्यूमन ने गायनी कैंप लगाया है महिलाओं के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि सब महिलाएं इसमें खूब जोर शोर से भाग लें, आगे आए। महिला को काफ़ी जैसे दिक्कतें आती हैं, तो जैसे पैप्समियर टेस्ट हो रहा है, सब कुछ आज और कल 2 दिन के लिए हो रहा है। इसका हम सबको लाभ मिलेगा। अगर जितना कई चीज़ें होती हैं जैसे बीमारियाँ होती हैं, पता नहीं चलता है, इससे महिलाओं को काफ़ी वो होगा कि अपना इलाज कर समय पर पहुंच जाएगा। इसके लिए मैं सलमान खान फाउंडेशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, डॉक्टर्स का जो बॉम्बे से आए हैं, और ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना कामयाब बनाते हैं। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो और बार भी हम बार इस कैंप को लगाएंगे। 2 दिवसीय वुमेंस कैंप का शुभारंभ हुआ है। ये संस्था सलमान खान जी के भी उसके उपरांत हुआ है, और मेरा आग्रह रहेगा पूरे प्रदेशवासियों से, खासकर महिलाओं से, कि यहाँ पे आएँ और इसका लाभ उठाएँ। गायनिक और इत्यादि सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनें महिलाएँ आएँ, मातृशक्ति आए और इसको फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने सभी महिलाओं से इस कैंप का लाभ उठाने का आग्रह किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। इसी के साथ ही के चैनल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. First polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। धोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया। गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर खून बढ़ाता लाल टमाटर। हिमाचल में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके तहत प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की 4 सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में ला दी है। इनमें वाहनों के पंजीकरण व लाइसेंस से संबंधित सेवाएं शामिल है। ऐसा होने से अब आवेदनकर्ता को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस 1 सप्ताह के भीतर ही मिल पाएंगे। इसके साथ ही लर्नर लाइसेंस 3 दिनों तथा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस 6 दिनों के भीतर मिल जाएंगे। इसके साथ ही वाहनों का पंजीकरण भी 1 सप्ताह के भीतर हो जाएगा। समय पर सेवाएं न मिलने पर आवेदनकर्ता अतिरिक्त आयुक्त परिवहन के साथ अपील कर सकेगा। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 की धारा 3 के तहत परिवहन विभाग को अब 4 सेवाएं तय समय में देनी होंगी। विशेष है कि प्रशासनिक सुधार विभाग अब तक 20 विभागों की 140 सेवाओं का लोक सेवा गारंटी एक्ट में शामिल कर चुका है, जिसमें मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पर्यावरण, वन, स्वास्थ्य, गृह, हाउसिंग, उद्योग, पंचायती राज, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, टीसीपी, शहरी विकास, श्रम एवं रोजगार, विज्ञान एवं तकनीक, बागवानी तथा परिवहन विभाग शामिल है।
आम जनता को तय समय में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार बोर्ड एवं निगमों को भी उक्त एक्ट के दायरे में लाने की तैयारियां कर रही है। इसके साथ सभी बोर्ड एवं निगमों को 30 अक्टूबर से पहले इस बारे स्पष्ट करने को कहा गया है। यदि निगम बोर्ड से जुड़ी सेवाएं भी एक्ट के दायरे में आ जाती हैं, तो बिजली बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यटन विकास निगम के साथ ही अन्य निगम व बोर्डों को भी तय समय में सेवाएं उपलब्ध करवानी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भाजपा मंडल डलहौजी की ओर से विश्राम गृह सलूनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डलहौजी मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें भाजपा नेता व डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा विशेष तौर पर मौजूद रही। रेणु चड्ढा व सभी कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के सामने द्वीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि दी। भाजपा नेता व डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा, पंडित दीनदयाल जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए हमें अपने संगठन के लिए कार्य करना है तथा मजबूती देते हुए उनके सपनों को साकार करना है। रेणु चड्ढा ने कहा कि पार्टी में सभी कार्यकर्ता एकजुटता से कार्य करें व बूथ स्तर से मजबूती दें। रेणु चड्ढा ने डलहौजी भाजपा की टिकट का दावा करने वालों को नसीहत देते हुए कहा कि अगले साल इलेक्शन है। कई लोग कयास लगाकर बैठे हैं कि टिकट उन्हें मिल जाएगी, किंतु ये पार्टी है, किसी की जायदाद नहीं। पार्टी को जो ठीक लगेगा उसे टिकट दिया जाएगा। हम बात करते हैं कि अगले साल इलेक्शन, तो सब अपनी अपनी कयास लगाते हैं। नहीं जी टिकट तो विनोद महाजन को मिलना, ना जी टिकट तो रेणु चड्ढा को मिलना, नहीं जी टिकट तो डीएस ठाकुर को मिलना। मैं बोलती हूँ क्यों अपना दिमाग खर्चा करते हो? टिकट जिसको मर्जी मिले, जिसको फूल मिला वो लीडर। कोई नखरा नहीं चलेगा किसी का। ये पार्टी है, किसी की जायदाद नहीं। रेणु चड्ढा ने कहा कि पार्टी टिकट अपने ही किसी कार्यकर्ता को देगी, ना कि किसी और को। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें और जिसे भी टिकट मिले उसे जिताने का प्रयास करें। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी, अपना टाइम बिल्कुल जाया मत करें। उसमें टाइम जाया करने वाली बात है, क्योंकि मैं समझती हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं मिलेगी टिकट तो पार्टी के लिए तो फिर भी काम करना, जाना कहाँ, पार्टी में ही रहना। लेकिन पार्टी में रहने का तब मजा है जो अपने कैंडिडेट को जिताया जाए। इस मौके पर डलहौजी मंडल अध्यक्ष विनोद महाजन, जिला महामंत्री करम सिंह, जिला उपाध्यक्ष कुलदीप ठाकुर, राजेंद्र कुमार, नरेश पंडित, संदीप कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से दिव्यांग बच्चों और बड़ों के लिए फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान उन्हें अपंगता प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रेड क्रॉस मेले के दूसरे दिन दिव्यांग बच्चों और बड़ों के लिए फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जगहों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कैंप का लाभ उठाया। वहीं इस दौरान उन्हें अपंगता प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। अधिक जानकारी देते हुए तहसील कल्याण कार्यालय अधिकारी सदर कुंदन हाजिरी ने बताया कि सरकार द्वारा 40% से अधिक दिव्यांग लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई है, जिसके तहत पेंशन सुविधा, बस पास व अन्य कई सुविधाएं शामिल है। वहीं विकलांग संघ की प्रधान हेमलता पठानिया ने सरकार व प्रशासन से समय समय पर इस तरह के कैंप लगाने का आह्वान किया। आज यहाँ रेड क्रॉस मेले मंडी में जिला प्रशासन की तरफ से एक डिसेबिलिटी दिव्यांग कैंप लगाया गया है। यहाँ पर जिला मंडी के विभिन्न भागों से, विभिन्न तहसीलों से लोग जो हैं अपना चेकअप करवा सकते हैं और उपयुक्त और जो प्रार्थी हैं उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर मेडिकल बोर्ड की तरफ से इशू किए जाएंगे। इसके बाद जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है वो डिसेबल जो 40% या 40% से अधिक परमानेंट जो डिसेबल हैं उनको सरकार के माध्यम से हमारे विभाग की तरफ से विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बस पास योजना और छात्रवृत्ति तथा विभिन्न प्रकार की योजनाएं शामिल हैं। और यहाँ मंडी में जो आज ये कैंप लगाया जा रहा है रेड क्रॉस के माध्यम से लगाया जा रहा है और इसमें सभी विभागों का सहयोग है। यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं और जिला कल्याण विभाग भी है
तो मैं चाहती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, इसी प्रकार सभी तहसीलों में और हो सके तो ब्लॉकों में भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा शिविर लगाए जाएं, ताकि हमारे जो विकलांग लोग हैं, जो दूर दराज के लोग यहाँ मंडी नहीं आ सकते हैं, उनको इसका लाभ मिले और इनकी जो सुविधाएं वो समय समय पर मिलती रहे। वहीं कैंप में आए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नागराज पवार ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की कैंप के आयोजन को लेकर सराहना की और कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी में दान किया गया धन गरीब और असहाय लोगों के इलाज पर खर्च किया जाता है। और रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो नोबल कॉज के लिए काम करती है, सोसाइटी के उत्थान के लिए काम करती है, और हम भी उसमें एज ए डॉक्टर, एज ए चिकित्सक अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। हम यहाँ जितने जो लोग आए हुए हैं, एक तो हम उनको आज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अपंगता प्रमाण पत्र जो है लोगों को दे रहे हैं, और लोग भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इस कैंप में भाग ले रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी ने जो प्रयास किया है वो एक सराहनीय कदम है। लोगों को खासकर जो डिफरेंटली एबल जो लोग हैं उनको हम ये सर्टिफिकेट यहाँ इस मंच पे या इस डायस पे बैठ के या इस रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जो इन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया है, लोगों को इकट्ठा किया, हम उनको कैंप्स भी दे रहे हैं। साथ में कोई अगर बीमार भी है हम उन्हें भी देख रहे हैं। कोई कैंप में क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के अलावा सुंदरनगर अस्पताल से आए चिकित्सकों ने भी भाग लिया और लोगों की जांच करने में अपना सहयोग दिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ चैल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। धोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया। गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर 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 खून बढ़ाता लाल टमाटर। एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों के लिए पुलिस लाइन मंडी में जारी 4 दिवसीय जोनल स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हो गई। बता दें कि कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का दायित्व संभाल रही जीवी के कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कुछ इस तरह से प्रशिक्षित किया गया कि वे मौके पर ही हर स्थिति से निपट सके। सोमवार को एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई कार्यशाला का समापन किया गया। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा जब से शुरू हुई है तब से लाखों की संख्या में लोगों को इसका लाभ दिया जा चुका है, जिसके तहत इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए अब कर्मचारियों को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के बारे में प्रशिक्षित किया गया। एम्बुलेंस सेवा के जोनल इंचार्ज मुश्ताक अहमद ने बताया कि कर्मचारियों को कार्यशाला के दौरान हर स्थिति से निपटने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि वह समय समय पर इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करते रहते हैं ताकि कर्मचारियों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती रहे। आज जो 4 डे का ट्रेनिंग वर्कशॉप हमने यहाँ पे पुलिस लाइन मंडी में आयोजन किया था, उसका आज लास्ट डे है, जिसमें से हमने लगभग मंडी जोन में 140 जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस है उनको ट्रेंड किया है। स्पेशली उनको फोकस किया गया है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड ऑब्स्टेक्स के ऊपर ट्रेनिंग दी गई है।
डिलीवरीज कैसे कंडक्ट करवाते हैं एम्बुलेंस के अंदर, कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, प्लस जो ट्रॉमा केसेस होते हैं, स्नेक बाइट केसेस है, उसमें कैसे पेशेंट को हैंडल करना, वो सारी डिटेल में इनको जानकारी दी गई इन 4 दिनों के अंदर। जो बेसिक मोटिव रहता है कि ये सारा पुराने EMT से पिछले 5 साल से कम, लेकिन हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं जब भी कोई नई अपडेशन गवर्नमेंट की हेल्थ उसमें होती है, नई नई टेक्निक्स कैसे हैंडल करते हैं, वो सब उनको रिफ्रेश करते हैं और दोबारा से हम हर 6 महीने में इनको ट्रेन करते हैं सर। इस कार्यशाला में बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों से आए 140 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण हासिल किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। चंबा के कथल गांव में वार्षिक छिंज मेले के आयोजन में बड़ी माली पठानकोट के काका के नाम रही व उपविजेता पठानकोट के जॉनी रहे, जिन्हें मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने इनाम राशि देकर सम्मानित किया। पर्यटन नगरी डलहौजी के साथ लगते कथल गांव में वार्षिक छिंज मेले की धूम रही। छिंज मेले का आयोजन मेला कमेटी कथल द्वारा करवाया गया। इस छिंज मेले के समापन समारोह में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता व उपविजेता पहलवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर बड़ी माली पठानकोट के काका के नाम रही व उपविजेता पठानकोट के जॉनी रहे। बड़ी माली के विजेता पहलवान को मुख्य अतिथि मनोज चड्ढा ने 7100 रुपए व उपविजेता को 5100 रुपए नगद पुरस्कार के रूप में प्रदान किए। वहीं छोटी माली पंजाब के धार के काला के नाम रही व उपविजेता मुश्ताक रहे, जिसमें मुख्य अतिथि ने विजेता पहलवान को 5100 व उपविजेता पहलवान को 3100 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मेला कमेटी अध्यक्ष अनिल शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए उन्हें शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने कहा कि डलहौजी नगर परिषद के कथल गांव का छिंज मेला अपने आप में एक प्रसिद्ध मेला है और डलहौजी नगर परिषद में केवल कथल गांव में ही छिंज मेले का आयोजन होता है, जिसमें डलहौजी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस मेले के जरिए कथल के निवासी अपनी प्राचीन संस्कृति को कायम रख रहे हैं। काउंसिल के तहत ये जो कथलक छिंज मेला है, ये एक अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मेला है और खासतौर पर हमारे म्यूनसिपल एरिया में एक यही मेला होता है जिसमें डलहौजी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब मेले का मतलब तो आप समझते ही हैं, मेल, और मेल में आना, उसको मेला कहते हैं। और हम लोग ये जो हमारी संस्कृत धरोहर है, खासतौर पर हिमाचल की, उसमें मेले जो हैं ये अपनी एक खास जगह है। डलहौजी म्यूनसिपल एरिया के तहत कथलक के लिए आज मैंने अनाउंस किया है कि यहाँ पर एक इको डेवलपमेंट पार्क के नाम से हम विकसित करेंगे, जिसमें अम्यूजमेंट पार्क भी होगा और अन्य खेलें बच्चों के लिए जगह होगी, ताकि जो डलहौजी का टूरिस्ट है वो कथलक विलेज तक को भी टच कर सके। हो सकता है कि उसके अंदर हम एक छोटी मार्केट को भी डेवलप करें और ये जो छिंज मेले का ग्राउंड है इसको भी हमने विकसित करने का प्रयास करेंगे। एक पार्किंग बनाने का भी हमने यहाँ पर आज आश्वासन दिया है और वो गत वर्ष में उस पार्किंग को भी हम पूर्ण करने जाएंगे। दंगल मुकाबले में हिमाचल के अलावा पंजाब के कई नामी पहलवानों ने हिस्सा लेकर दमखम दिखाया। इस मौके पर आसपास के गांव के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोगों व पर्यटकों ने इस छिंज मेले का आनंद उठाया। लोगों ने अस्थायी दुकानों पर जमकर खरीदारी का लुत्फ भी उठाया। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। बिना उद्घाटन के शुरू होगा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान। सीएम वीरभद्र सिंह ने थुनाग में कही बात, बोले किसी ने नहीं रोका उद्घाटन करने से। मंडी में लगा बीइंग ह्यूमन का दूसरा कैंप। सुनीता शर्मा ने किया फ्री गायनी चेकअप कैंप का शुभारंभ। सलमान खान का जताया आभार। चंबा में वार्षिक छिंज मेले की रही धूम। पठानकोट के काका के नाम रही बड़ी माली। विजेता पहलवान को 7100 रुपए राशि के साथ किया गया सम्मानित। और मनाली में प्राइमरी स्कूल की खंड स्तरीय प्रतियोगिता हुई शुरू। नगर परिषद अध्यक्षा शबनम तनवर ने प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करने का किया आह्वान।